हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। एक नए लेक्चर में आपका वेलकम करते हैं। तो हमने सेट थ्योरी का जो ख़त्म किया और रिलेशन एंड फंक्शन का हमने डिफिनीशन पढ़ा रिलेशन का। तो रिलेशन का डिफिनीशन क्या था कि एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड इट ए रिलेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट उठाओ, हम उसको क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। तो ये हमने डिफाइन किया था। उसी पर रिलेशन के ऊपर एक छोटा सा एक्सरसाइज आपके बुक में है, एक्सरसाइज 2.1। यहां से कुछ क्वेश्चंस हम उठाएंगे और इसको खत्म करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम डायरेक्टली जाएंगे अपने शीट्स पर। तो शीट्स पर हम उठाएंगे एक ब्लैंक शीट और यहां पर हम करेंगे ठीक एक्सरसाइज 2.1। ये रहा हमारा एक्सरसाइज और इसका जो पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा है आपसे। ठीक, इफ x/3 + 1, y-2/3 is equal to 5/3, 1/3, then find the value of x and y। आपको x और y जो है वो मालूम करना है। कहता क्या है ये क्वेश्चन? कहते हैं अगर ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, अब यहाँ पर कॉमा जो बीच में आया है ना, इससे पहले जितने भी लिखे हैं ये सारे एक ही। मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर एलोबरेट करना चाहता हूँ। ये जो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इस ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट है। तो इन जनरल यहाँ से यहाँ तक एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, और ये यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर है। कहते हैं ये और दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है। तो इक्वल होगा तो आपको कहा है कि यहाँ पर जो वेरिएबल है x, इसकी जगह पर क्या आएगा, और यहाँ पर जो वेरिएबल y है इसकी जगह पर क्या आएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें पता है बाय इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स, बाय इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स, जब दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में इक्वल होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स, वी हैव, कब बराबर होता है? x, y इज a, b इज इक्वल टू c, d हमने कहा था। तो कब कब बराबर होता है दो ऑर्डर्ड पेयर? जब a c के बराबर होगा और b जो है वो d के बराबर होगा। तो x/3 + 1 जो है वो बराबर होगा 5/3 बाई इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स, एंड y-2/3 जो है वो बराबर होगा 1/3 के। अब तो ये सिंपल अलजेब्रा हो गया, तो ये तो कोई भी कर सकेगा। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x + 3 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5/3, एंड 3y-2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1/3 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये 3 विल कैंसिल आउट, दिस विल कैंसिल आउट, और आपको बचा x + 3 इज इक्वल टू 5 एंड 3y इज इक्वल टू 1 + 2। तो यहां से x का वैल्यू आ गया 5 - 3 इज इक्वल टू 2, और यहां से y का वैल्यू आ गया 3/3, 2 + 1 3, 3/3 इज इक्वल टू 1। तो ये दो वैल्यू आपको निकालने के लिए कहा गया था। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 2.1। उसके बाद कहते हैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है। ये कहते हैं इफ g, एक सेट दिया है g और इसके एलिमेंट्स जो दिए हैं वो दिए हैं 7 और 8। इसके अंदर दो एलिमेंट है g सेट के अंदर, और h जो है वो दूसरा सेट दिया है, इसके अंदर एलिमेंट जो है वो 5, 4 और 2 दिया है, 5, 4 और 2। आपसे पूछा है
जी क्रॉस एच मालूम कीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम कीजिए जी और एच का। तो बाय डिफिनीशन जी और क्रॉस एच में क्या होंगे, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जिसका पहला एलिमेंट जी में से होगा, दूसरा एलिमेंट एच में से होगा। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन जो है वो इस तरह के होंगे, 7 5 7 4 7 2, उसके बाद 8 5 8 4 8 2, ये खत्म हो गया। उसके बाद कहा है H क्रॉस G मालूम कीजिए। तो H क्रॉस G में पहला एलिमेंट H में से होगा, दूसरा एलिमेंट G में से होगा। तो ये होगा 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, यही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको कहना है कि ये ट्रू और फॉल्स सही है कि गलत है। कहते हैं पहला स्टेटमेंट इसका, इफ P जो है वो एक सेट है, इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स है M और N, और Q जो है दूसरा एक सेट है, इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स है N, M N, M, और इन्होंने P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है, और वो जो दिया है मुझे M, N N, M ये दिया है, और आपसे पूछा है क्या ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, सही है या गलत है, ये स्टेटमेंट जो है आपसे पूछा गया है। तो बाय डिफिनीशन जब हम P क्रॉस Q, P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं, तो हमने कहा था कि वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं जिनका पहला एलिमेंट P में से लेना है और दूसरा एलिमेंट Q में से लेना है। इन्होंने भी लिया है, पहला एलिमेंट M यहाँ P में से लिया है, और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर में N वो यहां से लिया है, ठीक हो गया। Q में से दूसरा एलिमेंट लेना था, वो यहां पर भी है, यहां पर भी ठीक है, इनका भी लिखना ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कमी है। वो क्या है, हमने कहा था सारे एलिमेंट्स, सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं। तो इसमें जो एक ऑर्डर्ड पेयर है, यहां से M और यहां से M, वो तो इसमें मौजूद नहीं है, वो भी होना चाहिए। पहला एलिमेंट P का, दूसरा एलिमेंट Q का, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर है, ये इन्होंने गलत लिखा है, एक्चुअल में फॉल्स। तो अगर ये फॉल्स है तो ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा जो हमें लिखना है, ट्रू स्टेटमेंट इसका। तो ये जो ट्रू स्टेटमेंट जो है इसका कुछ इस तरीके से होगा, P क्रॉस Q, P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q जो है वो ये होगा, MN MM NN NM। और जो हमने कार्डिनलिटी के बारे में जो रूल कहा था वो भी यहाँ पर फॉलो नहीं हो गया ना। इसके अंदर P के अंदर दो एलिमेंट मौजूद है, नंबर ऑफ P इज इक्वल टू 2। Q के अंदर भी दो एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ Q इज इक्वल टू 2। तो P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट होने चाहिए, वो 2 इंटू 2 यानी 4 होने चाहिए, जबकि यहाँ पर 2 था। ठीक है, तो 4 अब आ गए, 1 2 3 और 4। तो ये जो स्टेटमेंट, ये एक्चुअल स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट ये है, इन्होंने जो लिखा था वो गलत है। ठीक है, इसका जो दूसरा इन्होंने पूछा है, इफ A and B are non-empty set, then A cross B is a non-empty set of ordered pairs x y such that x belongs to A, y belongs to B। तो इन्होंने कहा है अगर A और B जो है दो सेट नॉन एम्प्टी सेट है, तो कहते हैं A क्रॉस B जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B क्या होता है, कहते हैं सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं जिसमें x जो है वो A के एलिमेंट्स होंगे एंड y जो है वो B के एलिमेंट्स होंगे। कहा, पूछा गया है क्या ये स्टेटमेंट सही है, हाँ यही तो डिफिनीशन लिखा था हमने, बिल्कुल यही लिखा था डिफिनीशन A क्रॉस B का, तो इन्होंने भी डिफिनीशन ही लिखा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थर्ड इन्होंने पूछा है,
ट्रू और फॉल्स में कहते हैं अगर ए एक सेट है आपके पास और इसमें एलिमेंट्स है 1 और 2, दूसरा सेट है बी, इसमें एलिमेंट्स है 3 और 4, तो कहते हैं देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। कहा पूछा गया है क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। थोड़ा बहुत देखेंगे, ये स्टेटमेंट जो है ये तो ट्रू है। अब हम ट्रू क्यों है उस पर डिस्कस करेंगे। हमें पता है जब भी किसी सेट का हम किसी भी सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो फाई में कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, ए में हो एलिमेंट मौजूद है, इन दोनों में से कॉमन लेने हैं। तो अगर फाई में कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है तो कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, दैट मीन्स ये हमेशा फाई होता है। ठीक है, अब जब हम इस ए सेट का किसी भी सेट का फाई के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। अब उस ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट तो ए का होगा, लेकिन फाई में से क्या लेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ही नहीं। तो दैट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं। अगर नहीं बनता है तो उसको हम खाली कहते हैं, खाली सेट कहते हैं, दैट इज फाई। तो ये जो स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला फॉल्स है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट इन्होंने ट्रू लिखा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आया है 5। कहते हैं एक सेट ए है आपके पास, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट जो है वो -1 और +1 है। तो कहते हैं आप इसका ये वाला प्रोडक्ट मालूम कीजिए, ए क्रॉस ए, यानी इसका 3 बार प्रोडक्ट कीजिए जो रूल के हिसाब से। ठीक है, तो हमें ये लिखने के लिए कहा गया है। तो इसका अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो हम इसी को 3 बार लिखेंगे, ये है। अब आपको थोड़ा आसानी होगी इसको करने में। ठीक है, तो क्या करना है, पहला एलिमेंट इस ए में से, दूसरा एलिमेंट भी ए में से और तीसरा एलिमेंट भी ए में से। अब यहाँ पर ट्रिपलेट बनेंगे, पेयर नहीं बनेंगे। तो वो सारे ट्रिपलेट्स आपको लिखने के लिए कहा है। तो पहला एलिमेंट इसमें से उठाया -1, यहाँ से उठाया -1, यहाँ से भी उठाया -1 दूसरा एलिमेंट, और यहाँ से उठाया -1, ये इसका तीसरा एलिमेंट। ये एक ट्रिपलेट बन गया, तैयार हो गया। दूसरा एलिमेंट पहले में से -1, दूसरे में से -1, लेकिन तीसरे में से चेंज करके क्या उठाएंगे, +1 उठाएंगे। अब पहला ऑब्जेक्ट -1 उठाया, दूसरे में से प्लस उठाया और तीसरे में से माइनस उठाया। सिमिलरली -1 +1 और +1, ये और एक एलिमेंट बन गया। इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने आएंगे, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 आएंगे। अब यहां से हमने -1 के साथ सारे एलिमेंट्स उठा लिए। अब हम +1 की बारी उठाएंगे। +1 यहां से -1, वहां से भी -1, ये एक आ गया। +1 -1 और +1 ये खत्म हो गया यहाँ से। फिर +1 यहाँ से -1 लास्ट में से, और यहाँ से +1 और +1, ये रहा इसकी। अब 8 एलिमेंट्स आ गए, 8 ही आने थे, तो ये रहा ए क्रॉस ए क्रॉस ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 इन्होंने मुझे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, इफ इन्होंने ए क्रॉस बी निकाल के रखा है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, क्वेश्चन वाले ने ए क्रॉस बी बना के दिया है हमें। कहते हैं इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो ए पहला ऑर्डर्ड पेयर है, ए वाई बी एक्स बी वाई, ये कहते हैं ये ए क्रॉस बी हमने बना के दिया है। आपसे पूछा है फिर ए में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं और बी में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, ये आप लिखिए। तो हमें पता है जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो जो पहला एलिमेंट जो होता है वो ए का होता है हमेशा। तो यहाँ पर से ए आएगा और यहाँ से बी आएगा। अब ए 2 बार आता है तो किसी भी सेट में एक एलिमेंट को एक बार से ज्यादा नहीं लिखते हैं, रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। तो ए ए बी बी लिखने के बजाय हम सिर्फ एक एक बार लिखते हैं ए बी। सिमिलरली बी में जो है सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट था, तो एक्स और वाई है सेकंड नंबर पर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7 यहां से पूछा है इन्होंने। ए एक सेट दिया है, हम एक नया शीट उठाएंगे। ठीक है, यहां से हम एक नया शीट उठाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7, ए एक सेट दिया है और इसमें एलिमेंट्स दिए हैं 1 और 2। दूसरा सेट दिया है बी, इसके ऑब्जेक्ट्स दिए हैं 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। तीसरा सेट सी दिया है, इसमें इन्होंने रखा है 5 और 6 को। और चौथा सेट जो है वो डी दिया है, चौथा सेट जो है वो डी दिया है और डी में इन्होंने रखा है 5 6 7 8, 5 6 7 और 8। आपसे दो सवाल पूछे हैं। पहला सवाल पूछा है हमसे वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो है वो बराबर होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। ये हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे तो वो होगा ए, लेफ्ट हैंड साइड है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आता है कि नहीं आता है। तो विच इज इक्वल टू ए तो मेरे पास है 1 और 2। इसको मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्रॉस करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है किसके साथ, बी और सी के इंटरसेक्शन के साथ। तो ये रहा सेट बी और ये रहा सेट सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन तो कुछ भी मौजूद नहीं है, तो जो खाली होते हैं उसको मैथमेटिक्स में फाई कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है, और हमने अभी अभी डिस्कस किया किसी भी सेट का खाली सेट के साथ, एम्प्टी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, वो भी खाली ही आएगा, फाई ही आएगा। ठीक है, अब हम इसका आर एच एल एच एस तो फाई आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। देखेंगे आर एच एस क्या आता है। आर एच एस है ए क्रॉस बी, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो लिखेंगे हम डायरेक्टली 1 1 1 2 1 3 1 4। अब दूसरे एलिमेंट 2 1 2 2 2 3 2 4, ये आ गया ए क्रॉस बी 2 4। ठीक, इसका मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है किसके साथ, ए क्रॉस सी के साथ, ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये आ जाएगा 1 5 1 6 2 5 2 6। ठीक, अब मुझे इन दोनों का क्या देखना है, इनका इंटरसेक्शन करना था, ना कि क्रॉस करना था। ठीक है, ये गलत लिखा हमने यहाँ पर, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, इंटरसेक्शन मींस इस सेट और इस सेट में कॉमन ढूंढने हैं। तो कॉमन मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। दैट मींस ये रहा 5। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 5 आया था, राइट हैंड साइड भी 5 आ गया था। तो ये जो रिजल्ट जो है ये वेरीफाई हो गया कि हाँ सही है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो है वो बराबर होता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। यानी इंटरसेक्शन के ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो एम्प्लाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो यह खत्म हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम रुकेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ए क्रॉस बी हाउ मेनी सबसेट, ये छोटे से 2 क्वेश्चन से खत्म करके हम नया टॉपिक उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं अगर ए 1 2 है, ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 और 2, बी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 3 और 4। आपको कहा है राइट ए क्रॉस बी, लिखिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1 3 1 4 2 3 2 4। ठीक है, ये रहा ए क्रॉस बी हमने लिख लिया। हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स बनेंगे ये पूछा गया है इसके। तो उसके लिए भी हमें सेट थ्योरी का वो कंसेप्ट याद करना होगा। अगर एक सेट ए है, सॉरी एक सेट ए है और इसमें
n एलिमेंट्स मौजूद हैं तो इसके कितने सबसेट्स बनते हैं? फॉर्मूला था 2n बनते हैं। तो हमने कहा अब इसके अंदर कितने एलिमेंट मौजूद हैं? 4 एलिमेंट मौजूद हैं। और कहा है कि कितने सबसेट्स बनेंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स। तो वो बनेगा 2 4 क्योंकि 1 2 3 4 एलिमेंट मौजूद हैं। दैट मीन्स 16 सबसेट्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 16। इनको लिखने के लिए भी कहा है, आप खुद लिखिएगा, काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगता इसमें करने लायक कोई क्वेश्चन है। कार्टेशियन 9 एलिमेंट फाउंड। हाँ, ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सोचने वाली क्वेश्चन है। तो हम एक नया शीट उठाएंगे यहां से, यहीं पर ही लिख देंगे। ठीक है, चलो यहाँ साइड में किसी साइड में कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। जब इन्होंने एक सेट का ए क्रॉस ए कहा तो उन्होंने पाया कि इसके अंदर 9 एलिमेंट मौजूद हैं। ए क्रॉस ए के अंदर 9 एलिमेंट्स मौजूद हैं, आउट ऑफ विच, जिसमें से कुछ इन्होंने देखे तो एक ऑब्जेक्ट था -1 और 0, और दूसरा ऑब्जेक्ट और एक देखा तो वो था 0 और 1। आपसे पूछा है, आप बताइए फिर इस ए में एक्चुअल में क्या एलिमेंट मौजूद थे, कौन कौन से एलिमेंट मौजूद थे? तो ए के अंदर जो है, अब मैंने कहा था जब ए क्रॉस ए लिखते हैं तो पहला एलिमेंट भी ए में से आता है और दूसरा एलिमेंट भी ए का ही होता है। तो ए के अंदर होगा -1 एक एलिमेंट, 0 दूसरा एलिमेंट, और ये 1 तीसरा एलिमेंट, ये ए के अंदर मौजूद होगा। ये आपसे पूछा गया था। और साथ में कहा था जब आप ए क्रॉस ए लिखेंगे तो इसके जो बाकी एलिमेंट्स वो क्या होंगे? 2 तो इन्होंने लिख के दिए थे, बाकी क्या होंगे? तो हम पूरे 9 के 9 लिखेंगे। -1 पहला एलिमेंट होगा, -1 0 दूसरा एलिमेंट होगा, -1 + 1 थर्ड एलिमेंट होगा, 0 -1 चौथा एलिमेंट होगा, 0 0 पांचवा एलिमेंट होगा, 0 और 1 छठा एलिमेंट होगा इसका, 1 -1 सेवंथ वाला एलिमेंट होगा, सॉरी -1 है ये, -1 और 1 0 8th एलिमेंट होगा, और 1 जो है इसका लास्ट 9th एलिमेंट होगा। तो टोटल इसके अंदर 9 एलिमेंट मौजूद थे, जिसमें से ये 2 हमें दिए थे और ए के बारे में पूछा था, हमने दोनों लिख लिया। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, ये एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म होता है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, रिलेशन और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।